हेलो दोस्तों, मैं एपी सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एपी सर रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने रीजनिंग में एक चैप्टर की शुरुआत की थी, कोडिंग एंड डिकोडिंग। और कोडिंग एंड डिकोडिंग का मैंने बताया था कि इसमें से कुल 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक था अल्फ़ाबेटिकल यानी लेटर कोडिंग, और दूसरा था नंबर कोडिंग, और तीसरा था मिक्स कोडिंग यानी मिश्रित कोडिंग। तो हम लोगों ने नंबर कोडिंग और लेटर कोडिंग पूरी तरह से कंप्लीट पढ़ लिए थे, ठीक है। और मिश्रित कोडिंग बच गया था, तो आज हम उसी मिश्रित कोडिंग को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। यानी इस वीडियो में मिश्रित कोडिंग पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे। अगर मिश्रित कोडिंग पूरा कंप्लीट कर लिए तो समझ लीजिए कि कोडिंग एंड डिकोडिंग का पूरा चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, ठीक है। और अब कोडिंग एंड डिकोडिंग से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे उसको आप आसान तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपने उन दोनों वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है मिश्रित कोडिंग, जिसको इंग्लिश में मिक्स कोडिंग कहते हैं। अभी तक मैंने यूट्यूब चैनल पर कौन कौन से चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। तो सबसे पहला नंबर चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, जिसको हिंदी में वर्णमाला श्रृंखला कहते हैं। और दूसरा चैप्टर सिलॉक्स, जिसको न्याय निगमन के नाम से जानते हैं। और तीसरा चैप्टर मैंने पढ़ाया है रैंकिंग। रैंकिंग पूरा कंप्लीट एक वीडियो में है, पूरा कंप्लीट मैंने करवा दिया है, ठीक है। रैंकिंग हो गया। और चौथा चैप्टर आपका क्लॉक मैंने पढ़ा दिया, चौथा चैप्टर क्लॉक है। और पांचवा चैप्टर हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ही रहे हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग आज कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद एक मेरा और नया चैप्टर आने वाला है, वो एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट होगा, जिसका नाम है वेन डायग्राम, ठीक है। वो इस वीडियो के बाद वो अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको भी देखना ना भूलें, क्योंकि वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वहाँ से हर एक एग्जाम में कम से कम एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलता है। अगर वो वीडियो को आप देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपके वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए हम वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पर तो आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मिश्रित कोडिंग हम पढ़ते हैं। तो मिश्रित कोडिंग जो होता है इसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जब तक नहीं रहेगा तब तक मैं नहीं समझा पाऊंगा कि इसको लगाया कैसे जाता है। देखिए, इसमें कुछ मतलब चीज़ें, कुछ वर्ड लिखे होते हैं, कुछ मतलब आप कुछ नंबर भी कह सकते हैं, कुछ नंबर लिखे हो सकते हैं, कुछ लेटर लिखे हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लिखे होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है। वो लेटरों को कोई अर्थ नहीं होता, उसी को बोलते हैं मिश्रित कोडिंग। देखिए कैसे होगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, यदि हाउ आर यू का मतलब नी टिन फू है, ठीक है। इसको चाइनीज कोडिंग के नाम से भी जानते हैं। जो मिश्रित कोडिंग होता है उसको चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसका देखिए चाइनीज जैसे नाम भी है। कह रहा है कि हाउ आर यू का मतलब है नी टिन फू, आर यू देयर का मतलब है टिन से नी। इन सूचनाओं से नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। हाउ का कोड क्या होगा, देयर का कोड क्या होगा, आर का कोड क्या होगा और यू का कोड क्या होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पास जैसे दिया है ना, तो इसी तरह हम लिखेंगे। ये चीज लिखा हुआ है टिन से नहीं, तो इसमें से कह रहा है कि हाउ का कोड क्या होगा, यानी 3-4 प्रश्न पूछ सकता है। तो यहाँ पास ध्यान समझिए कि यहाँ पास आपके पास दो सेंटेंस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पास कॉमन टर्म दोनों में ढूंढना है। तो इन दोनों में कॉमन टर्म क्या दिख रहा है आपको, तो कहेंगे इन दोनों में कॉमन टर्म है यू और आर, ये कॉमन टर्म है, ठीक है। और इधर कॉमन टर्म क्या है, तो इधर कॉमन टर्म है टिन टिन और नी नी, ये कॉमन टर्म है। तो ये बताइए यहाँ पास, अगर मैं यहाँ पास ये पूछूं भाई आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब क्या हो, तो इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ। आर को मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है। आर का मतलब क्या हो सकता है, तो आर यहाँ भी है, आर यहाँ पास भी है, और यू को मैं सर्कल से बंद कर देता हूँ। यू को मैंने सर्कल से बंद कर दिया, यू दोनों जगह कॉमन है। तो यहाँ पास जो भी कॉमन है उसका मतलब वही हो सकता है। देखिए, तो अगर मैं आर का मतलब यहाँ से निकालूं, भाई आर का मतलब क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे कि देखिए कॉमन शब्द है यहाँ पास टिन टिन और नी नी, तो टिन और नी में से कोई हो सकता है, टिन और नी में से कोई हो सकता है।
अब अगर मैं यू का मतलब भी अगर पूछूं कि यू का मतलब क्या हो सकता है, तो वही चीज हो सकता है, क्योंकि दोनों चीज यहाँ भी कॉमन है, तो यानी टिन और नी, इनमें से कोई हो सकता है, टिन और नी में से कोई हो सकता है। यानी आर और यू का मतलब अभी क्लियर नहीं कर सकते हैं कि यही होगा, लेकिन हाँ यहां से ये चीज आप क्लियर कर सकते हैं कि हाउ का मतलब फू होगा, क्योंकि अब ये दोनों तो निकल ही गए हैं, तो अब बचा ये, तो इसका मतलब एक निश्चित हो गया कि हाउ का मतलब क्या होगा, तो हाउ का मतलब होगा फू। तो ये हमारा आंसर हो गया हाउ का, ठीक है। और यहाँ पास देयर का मतलब अगर पूछता देयर का मतलब क्या होगा, तो देयर का मतलब भी एकदम क्लियर हो गया, क्योंकि ये वाला और ये वाला ये दोनों तो निकल ही गए हैं, तो क्या बचा सी, तो देयर का मतलब सी हो गया। तो ये दोनों एकदम डेफिनिट हैं, लेकिन ये दोनों डेफिनिट नहीं है कि टिन होगा कि नहीं होगा। आर का मतलब आप नहीं कह सकते हैं कि टिन होगा, आर का मतलब हो सकता है टिन हो सकता है नहीं हो। इसी प्रकार से यू का मतलब भी हो सकता है टिन हो सकता है नहीं हो। तो ये चीज समझ में आया होगा। तो आपके पास प्रश्न कह रहा है कि हाउ का कोड क्या होगा, तो हाउ का कोड फू होगा, ये चीज क्लियर हो गया, ठीक है। आपके पास दूसरा क्वेश्चन कह रहा है देयर का कोड क्या होगा, तो देयर का कोड क्या होगा, सी होगा, ठीक है। अगर पूछ रहा है कि आर का कोड क्या होगा, तो आर का कोड या तो टिन होगा या तो नहीं होगा। अगर पूछ रहा हो कि यू का कोड क्या होगा, तो टिन या नहीं होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई होगी। तो आपके पास कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया रहेगा, आपको वहां से छांट कर उसका कोड ढूंढना रहेगा, ठीक। तो ये चीज आपको समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, सी इज गुड का अर्थ है 1 2 5, इज ही बैड का अर्थ है 5 7 9, और आर वी गुड का अर्थ है 2 8 4। तो सबसे पहले आप इन दोनों का कंपेयर करिए कि इसमें कौन कौन से चीजें मिल रहा है। तो पहला दूसरा देखिए, फिर दूसरा और तीसरा देखिए, फिर पहले और तीसरे का देख लीजिए, ठीक है। ऐसे चेक करना है। तो पहले दूसरे का अगर हम चेक करें, तो इसमें कॉमन शब्द क्या है, तो कॉमन शब्द इसमें, ये मैं इसको सर्कल से बंद कर देता हूँ, इज को सर्कल से बंद कर दिया, ठीक है। तो इज और इसमें कुछ भी नहीं है, इज, ठीक है। तो इज तो इसमें कॉमन शब्द क्या है, 5 5। तो यानी एकदम कंफर्म हो गया कि इज का मतलब 5 होगा, इज का मतलब 5 होगा, एकदम कंफर्म हो गया कि इज का अर्थ जो होगा वो 5 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास पहले दूसरे से चेक कर लिए, अब दूसरे और तीसरे से चेक करिए। तो दूसरा और तीसरे में कॉमन क्या है, दूसरा और तीसरे में कॉमन कोई चीज है, दूसरा और तीसरे में कोई चीज कॉमन नहीं है, दूसरा और तीसरे में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो आप पहले और तीसरे को चेक करिए, तो सी नहीं मिल रहा है, गुड और गुड ये कॉमन शब्द हैं, गुड गुड, तो इसको मैं रेक्टेंगल से बंद कर देता हूं, ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल से बंद किया। तो ये पहले और तीसरे में देखिए और कोई कॉमन है, कहोगे 2 और 2, यानी इसको भी मैंने रेक्टेंगल से बंद कर दिया, ये ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपका गुड का मतलब पता चल गया कि गुड का मतलब होता है 2, गुड का मतलब होता है 2, ठीक है। यानी गुड का मतलब 2 होगा, ठीक। अब बताइए इसमें सी का भी मतलब पता चलेगा, क्योंकि 2 का मतलब पता चल गया, तो सी का मतलब भी पता चल गया कि सी का मतलब क्या है। तो सी का मतलब क्या हो जाएगा, 1, सी का मतलब 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पास सी का भी मतलब पता चल गया, इसमें का हो गया। अब यहाँ पास देखिए, अब और अगर हम चेक करें कि भाई ही और बैड का, ठीक है, आर और वी का अगर मतलब चेक करना चाहें कि ही का क्या हो सकता है, तो ही का अब आप नहीं पता कर पाएंगे पूरा कंप्लीटली, क्योंकि ही का 7 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो अगर ही का पता लगाना है तो ही का क्या हो जाएगा, 7 या 9 होगा। अगर बैड का पता लगाना है तो बैड का क्या होगा, तो बैड का भी 7 या 9 होगा, यानी इन दोनों में कोई एक होगा। अगर यहाँ पास आर का पता लगाना है कि आर का क्या होगा, तो आर का भी इन दोनों में से कोई एक होगा, यानी 8 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। वी का अगर पता लगाना है कि वी का क्या होगा, तो वी का भी यही होगा, 8 या 4, यानी ये ऐसे आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो आपको अगर 3 स्टेटमेंट्स यहाँ पास ऐसे लिखा हुआ है, तो आपको पहले और दूसरे से चेक करना है, फिर दूसरे और तीसरे को चेक करना है, फिर पहले और तीसरे को चेक करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप चेक करके इसका कोड निकाल सकते हैं। मैंने कोड पूरे का निकाल दिया, ठीक है। अब इस प्रकार से अगर आपके पास प्रश्न आता है तो आप आराम से सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब इसका एक टाइप और बनता है, ठीक है, उसको मैं प्रश्न के अकॉर्डिंग बताता हूँ। बहुत सिंपल सा टाइप है वो, फिर इसके बाद ये वीडियो हो जाएगी खत्म। देखिए जैसे मान लीजिए एक प्रश्न आपके पास दिया गया है, यदि लाल को पीला कहा जाए, इसी प्रकार पीले को नीला कहा जाए, नीलो को नारंगी कहा जाए, नारंगी को हरा कहा जाए, और हरे रंग को लाल कहा जाए, तो साफ आसमान का रंग क्या होगा है। तो एक काम ये करते हैं कि सबसे लास्ट में जो पूछा है ना उसको पकड़िए। ये बताइए साफ आसमान का रंग कैसा होता है, नीला, ठीक है। तो इसमें देखिए कि नीला को क्या कहा जाता है, तो नीला को जो चीज कहा जाएगा ना वही इसका आंसर होगा। तो नीला को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पास देखिए पढ़ लीजिए, नीला को
पीले को नीला कहा जाए, नीले को नारंगी कहा जाए, यानी साफ आसमान का रंग नारंगी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नारंगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं। देखिए जिस दूसरा क्वेश्चन यहाँ पास दिया गया है, यदि आंख को हाथ कहा जाए, इसी प्रकार हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए, कान को नाक कहा जाए और नाक को जीभ कहा जाए, तो इनमें से किसके द्वारा एक इंसान सुन सकता है? अच्छा, सुनता किसके द्वारा है? कहोगे कान के द्वारा। तो कान को क्या कहा जाता है, ये चीज देखिए इसमें। तो कान को क्या कहा जाएगा? तो आप कहेंगे कान को, देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, फिर से मैं एक बार पढ़ता हूं। यदि आंख को हाथ कहा जाए, इसी प्रकार हाथ को मुंह कहा जाए, मुंह को कान कहा जाए और कान को नाक कहा जाए, यानी नाक इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो पूरी तरीके से कोडिंग एंड डिकोडिंग पूरी तरीके से मैंने समाप्त कर दिया है। और यदि आपने पुरानी वीडियो, यानी जो मैं और अपलोड कर चुका हूँ इसकी वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको आप अगर नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर मतलब प्रेस करें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।